2 बजे का ये मामला है। उसी टाइम पर कई सारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आती हैं और आग बुझाने में लग जाती हैं, लेकिन तब तक पूरा नुकसान हो चुका था। पार्किंग के बाद आग लगी। आग पकड़ने के बाद वो सिलेंडर फटे हैं बस। उस सिलेंडर का ब्लास्ट इतनी तेज था कि सामने की दुकान को भी अपनी चपेट में ले लेता है, शटर टूट जाते। तारों में आग लग रही थी, तार जल रहे थे। हम भी मौके पे आके देखे तो फायर ब्रिगेड ने आकर इसको बुझाया। बहुत तगड़ा धमाका हुआ है जी। पीछे का रोड भी बैठ गया, पीछे की साइड का रोड भी बैठ गया, सबके शीशे उसे सब टूट गए। तो राजधानी दिल्ली की अलग अलग जगहों पर BICS के खंभों पर केबल के तारों का जंजाल लटका हुआ है, जो ज़्यादातर आग लगने की वजह बनता है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के महावीर एन्क्लेव गुरुद्वारा वाली गली में है, जहां पर एक भयंकर हादसा हुआ है। हादसा ये है कि रात करीबन 2 बजे इस बिल्डिंग में आग लगती है। नीचे जो एक साइकिल रिपेयरिंग की दुकान थी, उसके अंदर आग पहुंचती है और आग इतनी भयंकर थी, इंटेंसिटी इतनी तेज़ थी कि कई घरों तक उसकी आवाज़ जाती है और आग इस कदर फैलती है कि सामने वाली दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लेती है। आप देख सकते हैं कि सामने आपको दुकानों में नुकसान नज़र आ रहा है। बैग की दुकान है, वहाँ भी सामान जला है। शटर भी देखिए किस तरह से पूरे तबाह हो चुके हैं। और आपको बता दें कि कुछ लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि जो साइकिल की दुकान है उसके अंदर जो हवा भरने वाला सिलेंडर है उससे ब्लास्ट हुआ। तो वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि जो BICS के खंभे लगे हुए हैं वहाँ पर शॉर्ट सर्किट होता है और केबल के जंजाल में आग लगती है, जो पूरी दुकान पर पकड़ लेती है और ये पूरा हादसा सामने आता है। ये वो दुकान है जहाँ पर ये पूरा मामला सामने आया। कैमरामैन एक बार आए, अंदर से दिखाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, ये हर तरफ आपको तबाही का मंजर नज़र आएगा। ये साइकिल की दुकान है जिसके अंदर सिलेंडर भी रखा हुआ था और कुछ लोगों का कहना है कि उसमें ब्लास्ट हुआ है। और सुबह 2 बजे का ये मामला है। उसी टाइम पर कई सारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आती हैं और आग बुझाने में लग जाती हैं, लेकिन तब तक पूरा नुकसान हो चुका था। आपको बता दें कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसी दुकान पर 5 साल पहले भी इसी तरह का एक हादसा हुआ था, उस टाइम भी आग लगी थी और अब 5 साल बाद दोबारा से इतिहास रिपीट हुआ है और फिर से एक बार जो है आग लगी है। इसके बगल में आप देखिए कॉस्मेटिक की दुकान है, यहाँ पर भी आग की लपटें पहुँची हैं और यहाँ पर भी देखिए कैसा नुकसान हुआ है। यानी कि आग लगती है और आग लगने के बाद अगल बगल की दुकानों पर जो सिलेंडर होते हैं या फिर ऐसी चीज़ें होती हैं जो जल्दी आग को पकड़ लेती हैं, उसमें ये लपटें पहुँच जाती हैं और अगल बगल की दुकानों पर भारी नुकसान होता है। आपकी दुकान है जी? का नुकसान हुआ है। कॉस्मेटिक की दुकान, आप दुकान भरी पड़ी थी, हम क्या करें इसमें। अब क्या लग रहा है, कैसे मतलब लगी है ये किसी स्पार्किंग हुई है वहाँ तारों से स्पार्किंग हुई है, वहाँ से हुआ ही है। उसके बाद तो रात को मतलब कितनी तेज आवाज़ आई, क्या हुआ? ये स्पार्किंग के बाद आग लगी। आग पकड़ने के बाद वो सिलेंडर फटे हैं बस, उसमें और कुछ नहीं है। स्पार्किंग की वजह से हुआ, धमाका हुआ है तो सभी गिर गया है। आस पड़ोस का सबका नुकसान हुआ है। पहले भी स्पार्किंग हुई थी, उस दुकान में फिर आग लगी है केमिकल के उसमें। तो देखिए, ये कॉस्मेटिक की दुकान है और यहाँ पर देखिए आग की लपटें पहुँचती हैं, शीशा वीशा सब टूट जाता है और पूरा का पूरा सामान आपको बिखरा हुआ नज़र आएगा। वहीं दूसरी ओर सामने की तरफ आप देखेंगे लगभग 40 फीट का जो है यहाँ पर दायरा होगा, वहाँ तक आग की लपटें पहुँचती हैं और बैग की दुकान में आग पहुँच जाती है। सिलेंडर का ब्लास्ट इतनी तेज़ था कि सामने की दुकान को भी अपनी चपेट में ले लेता है, शटर टूट जाते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेश कुमार है। राजेश जी, कैसे लगी है आग जो लगी? ये तार शॉर्केट होके लगी है। यहाँ तारों का गुच्छा है और सामने भी खंभे में देखो कितना गुच्छा है। ये सारे तार लगे होंगे, तारों में आग लग के लगी है। ये हमें भी नहीं पता, रात के 2 बजे थे कैसे लगी। तारों में आग लग रही थी, तार जल रहे थे। हम भी मौके पे आके देखे तो फायर ब्रिगेड ने आकर इसको बुझाया। कितनी गाड़ियाँ आई थी? ये नहीं ध्यान दिया, हम तो सिर्फ ध्यान करने में थे। किस चीज़ की दुकान थी ये साइकिल की दुकान थी, टायर पंचर की दुकान थी। साइकिल स्कूटर की रिपेयर वो करता था। ऊपर भी कोई रहता था? ऊपर फैमिली रह रही है सारी। उनको भी चोट वोट? नहीं, किसी को यहाँ चोट नहीं लगी अभी। नुकसान लगभग कितना हो गया? हमें नहीं पता अभी किसी को। नुकसान हमारी बिल्डिंग पे हुआ था। बिल्डिंग आपकी है? अच्छा। तो अंदर कुछ ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आग ज़्यादा फैल गई? वो आप देख लो, आप प्रेस वाले हो, देख सकते हो कुछ हो तो यहाँ। हाँ। कितने बजे का मामला है सर? ये 2 बजे का मामला है। क्या कहेंगे, कैसे जो है आग वाग पकड़ी है? गलत बयान। टायरों की दुकान जो है
यहाँ पे जो टायर की दुकान है उसके वजह से जो आग है वो लगी है। अभी कारण पता नहीं किस वजह से लगी है। अंदर जो है बता रहे हैं कि यहाँ पे 2-3 सिलेंडर भी ब्लास्ट हुए। ये खतरनाक मामला है। महावीर एन्क्लेव गुरुद्वारा रोड पे आज तक के सबसे जो खतरनाक मामला है ये आप देख सकते हैं कि आस पास की 3-4 जितनी भी दुकानें हैं उसको ये आग ने शटर तोड़े हैं और अंदर बहुत नुकसान पहुँचाया है। वो तो शुक्र है भगवान की दया से यहाँ के लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ। कोई है सेटर वाला बता रहे हैं हम। तो सिलेंडर क्या कर रहे थे साइकिल की दुकान पे? सिलेंडर के आसपास जो आप देख सकते हैं कि बगल में चाइनीज़ फास्ट फूड की भी दुकानें हैं। या अगर आगे भी आग जाती तो आगे भी एक बहुत सी बड़ी बड़ी चाइनीज़ की दुकानें हैं। अगर वहाँ पे भी जाती तो खंबा भी है कि ये जो तारे हैं इनको भी नुकसान पहुँच सकता था और घरों में आग पहुँचती। पर ये शुक्र है कि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो टाइम पे आ गई और जल्दी से जल्दी आग पे काबू पाया गया। नहीं तो बहुत ही संवेदनशील मामला था और यहाँ के लोग जो है पूरी सुरक्षित है। 2 बजे लगी है, रात को 2 बजे आग लगी है। ठीक है। तो आपने जो दुकान साइकिल वाले को दी हुई थी इसका कुछ था एग्रीमेंट वगैरह? एग्रीमेंट सर, लाइसेंस वगैरह इसका साइकिल वाले का? पता नहीं मेरे पास, वो लोग जानते हैं। हमने दुकान का KYC पूरी कर रखी है। नहीं, कॉमर्शियल काम चल रहा है तो उसमें सिलेंडर वगैरह फायर सारी बिल्डिंग है सब यहाँ की टोटल। आप भी यहीं रहते हैं? नहीं, क्या कहेंगे जो आग लगी है? क्या हम लोग तो रात को उठ के आए थे, हमारा तो 4-5 मकान दूर है घर। वहाँ इतना ब्लास्ट था, इतना हैवी कि हम लोग की नींद खुल गई। सब लोग आए थे रात में, इससे ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे। तो बहुत तेज था और 2 फायर की गाड़ियाँ आई हुई थी। यह है कि फायर की गाड़ी टाइम पे आ गई और काफ़ी कंट्रोल कर लिया। और गनीमत यही रही कि किसी का डैमेज नहीं हुआ है, कोई मतलब फैटेलिटी नहीं हुई है कोई। ऊपर स्कूल चल रहा था? अब उतना हमें पता नहीं था, हम लोग तो और अभी जो है आग पहुंची है। वैसे ये बच्चों की ही स्कूल थी शायद, इसमें कुछ था, उतना आइडिया नहीं है। इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगी। इधर भी नुकसान हुआ है सामने। नहीं हाँ। ये भी हमारे पास नहीं, ये तो सिलेंडर जो यहाँ से ब्लास्ट किया है ना, सो डायरेक्ट उड़ के उसके फ्रेगरेंस इधर आया है, उसके कारण इनका शटर टूटा है। हम लोग बैग वैग यहाँ से ले जाते थे पहले। बैग की दुकान में कितना नुकसान हुआ है? ज़्यादा नहीं हो, कोई नुकसान नहीं हुआ। पता नहीं हो तो वही बताएंगे दुकान वाले। वो आपको पिछले ऊपर है। दुकान वाला भैया, बैग की दुकान में नुकसान हुआ है क्या कुछ आपका भी? 4-6 अटैची जो है हमारी 4 जल गए और 3-4 ऐसी कर गए। 8-9-10 अटैची थी, सारे निकल गए हमारे, जल गए। सामान वगैरह भी जल गया? हाँ, सामान जल गए थोड़े। कैसे हुआ, मतलब इतना वो जबरदस्त हादसा? हमें तो पता नहीं, हमें तो 3 बजे मालूम पड़ा। 2 बजे आग लगी सुनने में आया। कॉल गई तो हमने आए तो देखा यहाँ से जो है सिलेंडर फटी ना, तो हमारे शटर में लगी, शटर टूट गई। कितने सिलेंडर फटे हैं? अब ये नहीं पता है सिलेंडर कितने फटे, उसमें कितने थे। तो चाइनीज फूड की दुकान में सिलेंडर रखे हुए थे? नहीं, ये वेल्डिंग वाली जो सिलेंडर होती है ना, हाँ। वो थी, वो तो फटी हुई यहाँ थी। पे वेल्डिंग की दुकान थी क्या? नहीं, साइकिल की पंचर की दुकान थी। अच्छा, पंचर बाइक की दुकान थी, उसमें वेल्डिंग वाला सिलेंडर हाँ, था। बाइक वगैरह जो रिपेयर वगैरह होती करते थे थी। जी। कितने बजे का? सर हमें तो 3 बजे करीब मालूम पड़ा। कॉल किया किसी ने, यहाँ पे दुकानदार ही लोग तो कॉल किया। सुनने में आया कि 2 बजे के आसपास आग लगी। 3 बजे हमें खबर मिला। अब ये पता नहीं कि कैसे लगी नहीं लगी, ये नहीं मालूम। हमारी तो खुद नुकसान हो गई। वो लोग कह रहे हैं तारों में शॉर्ट हुआ है, शॉर्ट सर्किट। अब ये नहीं मालूम कुछ सर। ऐसा है या फिर अंदर ही कुछ? नहीं, ये तो समझे आग बुझाने वाली जो आई थी गाड़ी, वो बुझा के जा रहे थे, तब हम पहुँचे। जब तक हमारी भी इसमें आग लगी हुई थी जो उस टाइम, तो हमने सबको बुझाया। देख रहे सब अभी सफाई कर रहे हैं। कितना मतलब असर हुआ था, कहाँ तक पहुंचा? पीछे दुकान है, इसके बैक साइड में है, वहाँ पे सारा शीट ग्लास टूट गया सब। क्या कुछ वजह 7-8 समझ आई है क्यों ये लगी? ब्लास्ट से हुआ, वो आवाज़ से जैसे भी हुआ ब्लास्ट अंदर हुआ है दुकान? अंदर दुकान पे। अच्छा। किस चीज़ में, मतलब कुछ दिया वगैरह जला? सिलेंडर वगैरह कुछ होगा रहा होगा। सिलेंडर लीकेज की वजह से हुआ है? कोई सिलेंडर होगा जहाँ उसकी दुकान मारा इसी से हुआ। कोई सिलेंडर ये कुछ लोग कह रहे हैं वहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ फिर यहाँ पहुँचा, ऐसा कुछ था? ये भी है सामने तारों का कुछ। आप नहीं रहते? क्या मामला है? यार देखिए, रात के समय हुआ, कोई आंखों दिखती बात है नहीं। एक आवाज़ सुना है केवल, बाद बाकी यही एक दिखाई दे रहा है कि आवाज़ सुना है, अंदर से कोई विस्फोट हुआ है। कह रहे हैं सिलेंडर से हुआ या किसी चीज़ से हुआ है। रात के समय वो हर कोई यहाँ मौजूद तो था नहीं, लेकिन नुकसान काफ़ी हुआ है यहाँ पर लोगों को। भगवान की कृपा है कि जान माल का सेफ्टी बच गया। बाद में आपको सिलेंडर वगैरह फटने की आवाज़ वगैरह? आवाज़ आई है रुपया, आवाज़ आई है। सिलेंडर फटे? इतने नहीं, एक ही बार आवाज़ हुआ है, एक ही बार आवाज़ सुनाई दिया। तो बगल में चाइनीज फूड की भी दुकान थी? नहीं, इसमें तो साइकिल का दुकान, वो मोटरसाइकिल का दुकान वो है ना, साइकिल टायर दुकान था। साइकिल टायर भी तो है, वो पंचर भरने के लिए आपने सिलेंडर रख रखा होगा ना? हमने नहीं रख वेल्डिंग रखा, के लिए। उसने रख रखा होगा। जिसका है वो तो वही जानता है। वो तो जिसका है वो सिलेंडर तो रखा ही है ऑक्सीजन के। जी हाँ, किराए।
जी आपका? सर मेरा नाम सुरेश मंडल है। ये जो पूरा ब्लास्ट हुआ है, आग लगी है, कैसे पता चला आपको, क्या माहौल था? वो हम सो रहे थे अपने फैमिली के साथ। मैं 7 नंबर गली में रहता हूँ, 24 नंबर है मेरा हाउस नंबर। तो अचानक इतनी तेज़ आवाज़ है कि मैं पूरे के फैमिली हम उठ गए, पूरी बिल्डिंग। और ऐसा लग रहा था जैसे कि धुआं ही धुआं है, एकदम आँखों में जलन। मैंने बालकोनी खोला और देखा तो एकदम काले हुआ। फिर इतनी रात को तो हम इधर आ नहीं सकते थे, तो हम भी घबरा गए, पूरी रात नहीं सोए। 2 बजे के बाद तो हम सोए नहीं, पूरी फैमिली नहीं सोए कि घबराहट आ गई भाई, इतनी तेज़ धमाका, पूरा बिल्डिंग हिल गई। ऐसा डर लग रहा था कि कहीं हमारी बिल्डिंग ना गिर जाए। कितनी बार आवाज़ें आई हैं? एक ही बार आई है, बहुत तेज। आपको लगता है कि किसी की लापरवाही भी हो सकती है? अब तो मैं तो ये नहीं कह सकता क्योंकि मुझे पूरी जानकारी नहीं है। मुझे सिर्फ यही है कि भाई धमाका हुआ है करीब 2-2:30 बजे के बीच में। तो हम सारे घबरा गए थे और उसके बाद क्या हुआ, फिर हम डर के मारे घर से बाहर नहीं निकले क्योंकि ये इधर ये नहीं पता चल रहा था कि कहाँ पे हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा था तो कुछ ना कुछ तो हुआ है। क्या क्या हुआ था, क्या माहौल? रात को सर पता नहीं ये क्या बोलते कंप्रेसर फटा है और सिलेंडर फटे हैं। तो हवा भरने वाला साइकिल में हाँ। जो compressor था, वो फटा है? वो फटा है अच्छा। और बाद में सिलेंडर फटे हैं। उससे शॉर्ट दम सर्किट तारों में खंभे पे हुआ था कुछ? नहीं था, खंभों पे कुछ नहीं। अच्छा। तो कंप्रेसर जो फटा है उसकी आवाज़ आई है? बहुत तगड़ा धमाका हुआ है जी। पीछे का रोड भी बैठ गया, पीछे की साइड का रोड भी बैठ गया, सबके शीशे उसे सब टूट गए। तो दुकान किसकी थी साइकिल की? ये एक बालिया नाम से है, रोहित बालिया। अच्छा, तो उसके पास कुछ था, लाइसेंस वगैरह कुछ था? ये सर हमें नहीं पता, ये नहीं पता। कितना नुकसान हुआ है? यहाँ भी नुकसान हुआ है? दुकान शटर टूट गई और क्या होगा, कांच वहाँ सारे टूट गए हमारे। ये बुटीक था उनका, वो शीशे वगैरह तो सब टूट गए, उसमें टूट गया जो गेट लगे हुए थे। बस लापरवाही मानते हैं? अब लापरवाही तो भैया अभी कैसे कह सकते हैं, देखो अपनी तरफ से तो कौन लापरवाही करता है। पहले भी 5 साल पहले भी हुआ था इसी दुकान में। इसी दुकान में हुआ था? हाँ, इसी दुकान में? इसी दुकान में। ये लापरवाही समझो या कैसे भी समझो, तब भी सर। हाँ जी, साइकिल की दुकान पे हुआ था? इसी में ही, इसी दुकान में इसी के में। जी, क्या करें? पहले भी इसी दुकान में हुआ था। तो उसके बाद भी कुछ मतलब सबक नहीं किया ना, फिर दोबारा हुआ? सबक नहीं लिया, सबक नहीं। क्या करें बताइए। नहीं, मैं तो यहाँ पे रहता नहीं हूँ। बाकी जिस हिसाब से यहाँ सुना है तो लापरवाही है सब। 2-2:30 बजे के आसपास लगी है। लग रहा है कि नहीं लापरवाही हो सकती है? लापरवाही है और क्या है, ये देखा जाए जिस हिसाब से पहले भी वही चीज़ हुई है, फिर दोबारा वही रिपीट हुआ है। पहले कब हुआ था? 5 साल पहले के आसपास। आप भी यही रहते हैं? हाँ, मैं यही रहता क्या कहेंगे, कितना जो है भयंकर ये जो है पूरा हादसा था और कितनी रात लापरवाही मानते हैं? रात को 1:45 बजे एकदम आवाज़ आई। हम लोगों को लगा जैसे छत पे कोई लेंटर वगैरह गिरा है। हम लोग छत पे भागे, हमने जाके देखा छत तो एकदम साफ़ थी, छत पे कुछ नहीं था। फिर हम लोग आके इधर उधर देखने लग के क्या हुआ, देखा लोग इस तरफ भाग रहे हैं, तो बाद में पता चला यहाँ आग लगी है और यहाँ सिलेंडर ब्लास्ट हुए हैं। कितनी दुकानों पर इसका असर पहुंचा? ये तो मैं नहीं कह सकता, ये आस पड़ोस की, लेकिन जैसे ये दुकान काफ़ी दूर थी। ये ब्लास्ट हुआ था इसी दुकान पे? 5 साल पहले। अच्छा, तब भी सिलेंडर पे हुआ था? तब भी आग लगी थी और उस टाइम पे भी यही सब हुआ था। तो आपको लगता है कुछ लापरवाही किसी की है इसमें जो है? अब इस बारे में तो मैं नहीं कह सकता कि लापरवाही है या कोई गलती है या कैसे शॉर्ट सर्किट हुआ, वो नहीं पता। लेकिन रात को जब 1:45 बजे ब्लास्ट हुआ तो हम लोग एकदम उठ के एकदम हैरान हो गए कि ऐसा हो क्यों रहा है। जब आग फिर यहाँ आके देखा तो यहाँ आग लगी हुई थी और फायर ब्रिगेड वाले आ चुके थे उस टाइम पे। गाड़ियाँ आई थी फायर ब्रिगेड की देखो यहाँ इतना धुआं था, एक गाड़ी खड़ी हुई नज़र आ रही थी। टाइम पे ऑन टाइम आई थी? ये कुछ लेट आई होगी, एकदम तो नहीं आई होगी क्योंकि जनकपुरी से आती है। कब आई थी गाड़ी? गाड़ी आई होगी 2:30 बजे के बाद आई होगी मेरे ख्याल से। हाँ, कितनी गाड़ियाँ आई थी कुछ याद? नहीं इतना ध्यान नहीं आया क्योंकि बाद में ब्लास्ट हुआ, सारे लोग भाग गए थे इधर उधर, फिर कहीं और हादसा ना हो जाए इसलिए ये ध्यान दें कितनी गाड़ी आई। क्या क्या सामान जला है कुछ? सामान तो जो दुकान में उनके है, साइकिल रिपेयरिंग का सामान इधर उधर जो है वो तो खत्म ही हो गया, बाकी अगल बगल तो टूटे हैं, आप देख ही रहे हैं सब लोग। तो राजधानी दिल्ली की अलग अलग जगहों पर BSES के खंभों पर केबल के तारों का जंजाल लटका हुआ है जो ज़्यादातर आग लगने की वजह बनता है। यहाँ पर भी ऐसा ही, आप देखिए किस तरह से जो है केबल के तारों का जंजाल यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। और तो महावरीन किले में ये जो दुकान में आग लगी है, नुकसान सिर्फ दुकान में ही नहीं हुआ बल्कि अगल बगल की दुकानों पर, सामने की दुकानों पर और पीछे की गलियों की दुकानों तक
इसका असर पहुंचा है, इसकी लपटें पहुंची हैं और अगल बगल की दुकानों में शीशे फूट गए, पीछे गलियों में जो दुकानें हैं वहाँ के शीशे फूट गए। ये किड्जी स्कूल था, पहली मंजिल पर दूसरी मंजिल पर किड्जी स्कूल था, स्कूल के अंदर तक आग पहुंची है और ये बैक साइड की गली है उस दुकान की और आप देखिए यहाँ पर भी आपको प्रमाण नज़र आएंगे उस आग के। और इतना ही नहीं, जो अगल बगल की दुकानें हैं, पीछे की गलियों की दुकानें हैं, उनके शीशे तक फूट गए। यहाँ पर आप देखिए ये कपड़ों की दुकान है फ्लैक्स, इसके शीशे देखिए किस कदर यहाँ पर टूटे हैं। तो जो ब्लास्ट हुआ उसकी इंटेंसिटी इतनी तेज़ थी, उसका असर इतना ज़्यादा था कि न सिर्फ अगल बगल की दुकानों को नुकसान हुआ है बल्कि जो दूसरी गलियों की दुकानें हैं उनको भी नुकसान हुआ है। यहाँ पर भी आप देखिए, तो इसकी गहन जांच होनी चाहिए कि 5 साल पहले आग लगती है और उसके बाद 5 साल बाद फिर आग लगती है और इतना बड़ा नुकसान कई सारे दुकानदारों को होता है। आखिरकार कि ये क्यों हुआ, किसकी लापरवाही थी, इसकी जांच होनी चाहिए और अगर इसमें कोई आरोपी पाया जाता है उस पर सज़ा और हर्जाना भी लिया जाना चाहिए। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।